बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का आपका उप संयोजक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और इसमें जो होता है, सभी बच्चे डरते हैं कि आईपीएससी नामकरण कैसे हम करें। तो आज अगर आप पूरा क्लास देख लेते हैं तो आईपीएससी नामकरण आप उप संयोजक यौगिकों का एकदम आसानी से कर पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि आपको एकदम बेसिक से बताएंगे कैसे जो है आप उप संयोजन यौगिकों का नामकरण एकदम आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक करिए और दोस्तों के साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं आपको क्या क्या इसमें जो है ज़्यादा गौर करना है, जिससे जो है आप एकदम आसानी से आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी आपको उप सहसंयोजक यौगिकों का आईपीएससी नाम कर पूछे तो आप एकदम बेसिक से और आसानी से कर पाएंगे, यानी आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको दो फार्मूले याद करने हैं इसमें, यानी कि आपको दो फार्मूले याद रहने चाहिए। पहला, इसमें दो ही तरह से आपको नामकरण करने के लिए आएगा, ऋण आयनिक संकरों का नामकरण। यानी कि आपको ऋण आयनिक संकरों का नामकरण करने को आता है, एक धनायन संकरों का नामकरण। तो इसमें आप सबसे पहले इस फॉर्मूले को याद करिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप पहचान करेंगे कि कौन सा ऋण आयनिक संकर है और कौन सा धनायन संकर है। तो सबसे पहले ऋण आयनिक संकरों का नामकरण करेंगे आप, तो लिखेंगे धनायन का नाम, यानी सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। प्लस में उसके बाद लीजेंड की संख्या, वह उसका नाम लिखेंगे, यानी लीजेंड जो जुड़ा रहेगा उसकी संख्या, वह नाम। आगे आपको सब कुछ बताया जाएगा नामकरण करके, कैसे आप पहचानेंगे कौन सा लीजेंड है, कौन सा धनायन है और कौन सा आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, और आपको कैसे जो है एकदम आसानी से नामकरण करना है। तो आपका उसके बाद लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। उसके बाद ऋण आयनिक संकरों का जब नामकरण करेंगे तो 8 आपका प्रश्न लगन लगाएंगे। उसके बाद आपका रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या रहेगी, यानी रोमन नंबर में जो है आपका ऑक्सीकरण संख्या। तो इस प्रकार से आप जो है ऋण आयनिक संकरों का नामकरण करेंगे। उसके बाद आपको दूसरा जो फॉर्मूला याद करना है वो है धन आयन संकरों का नामकरण। तो आप जब धन आयन संकरों का नामकरण करेंगे तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे लीजेंड की संख्या तथा उसका नाम। उसके बाद प्लस में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। उसके बाद प्लस में आपका रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद प्लस में ऋण आयन का नाम। तो आइए अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, यानी कि आपको 6 से 7 एग्जाम्पल बताए जाएंगे, जिससे आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे कि आपको आईपीएससी नामकरण करना कैसे है। जैसे पहला आपका दिया है K3, बड़े ब्रैकेट में Cr, उसके बाद छोटे ब्रैकेट में CrO4 का थ्राइस, बड़ा ब्रैकेट बंद का आईपीएससी नामकरण। अब आप इसमें पहचान कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लीजेंड की पहचान करना सीखिए। तो इसमें आपका जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो आपका छोटा ब्रैकेट दिया रहता है, यानी कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर आपका छोटा ब्रैकेट दिया रहता है, ये जो होता है आपका, ये आपका लीजेंड होता है। यानी कि बड़े ब्रैकेट के अंदर जो आपका छोटा ब्रैकेट दिया रहेगा वही आपका लीजेंड होगा, यानी कि ये आपका लीजेंड हो गया। अगर आपका ये नहीं दिया है, सिर्फ बड़े ब्रैकेट में यही दिया है, तो ये आपका लीजेंड हो जाएगा, यानी अकेले सिर्फ ये दिया है तो यही आपका लीजेंड हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट दिया है तो वो आपका लीजेंड हो जाएगा। उसके बाद जो आगे वाला हिस्सा आपका होता है, यानी कि अगर ब्रैकेट के पहले कोई जुड़ा हो धातु आपका, तो वो क्या होता है, धन आयन होता है। यानी कि अगर ब्रैकेट के पहले जुड़ा हो तो आप आपका धन आयन होता है, यानी कि धन आयन जो होते हैं, धन आयन का नाम, यानी धन आयन ही होते हैं। अगर ब्रैकेट के बाद यही जुड़ा होता है तो क्या होता है, ऋण आयन आपका होता है। यानी अगर ब्रैकेट के बाद ये हिस्सा जुड़ा होता है तो ऋण आयन होता है। और ये जो होता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है, यानी जो आपका लीजेंड के पहले ब्रैकेट में रहता है वो आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है। अब पहचान करेंगे कैसे, आप पहचान करेंगे कौन सा आयनिक संकर है और कौन सा धनायन संकर है। तो हमने आपको बताया, जब ब्रैकेट वाला हिस्सा इस आपका जो ये धातु दिया है इसके बाद हो, तो ये जो होता है आपका ऋण आयनिक संकर हो जाएगा। और जब ब्रैकेट वाला हिस्सा आपका जो है ये पहले हो और ये वाला जो धातु है आपका बाद में हो, तो ये आपका धन आयनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से होगा। तो इसमें आप देखेंगे ब्रैकेट वाला हिस्सा बाद में है और ये पहले है, तो इसका जो नामकरण करेंगे ऋण आयनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से करेंगे। तो इसका नामकरण करेंगे तो लिख देखेंगे आपका क्या है, ये K3 यानी कि पोटेशियम। तो इसका लिखेंगे सबसे पहले पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद ऋण आयनिक संकर का जब आप नामकरण करते हैं तो देखते हैं धनायन का नाम सबसे पहले लिखते हैं, तो ये आपका धनायन हो गया। उसके बाद लीजेंड की संख्या हुआ नाम, तो लीजेंड की संख्या आपका क्या है, 3 है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, टेट्रा, यानी कि पोटेशियम टेट्रा। उसके बाद आपका लीजेंड का नाम क्या है, तो लीजेंड आपका क्या है, ऑक्जेलेटो है, यानी कि C2O4 जो होता है आपका ऑक्जेलेटो होता है। तो लीजेंड आपका हो जाएगा ऑक्जेलेटो लेटो। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्लस में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और इसमें आप क्या लगाएंगे, 8 प्लस लगन लगाएंगे, यानी कि आपका क्रोमियम है तो इसमें क्या कर देंगे, क्रोमेट हो जाएगा। ये आपका Cr से क्रोमेट हो जाएगा। उसके बाद अंत में क्या करना है आपको, रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या है। तो आप ऑक्सीकरण संख्या इसकी कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना आपको बता देते हैं।
तो ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना किसका है, सी आर का। तो देखेंगे कि आपका जो होता है इस पे क्या होता है, प्लस एक चार्ज होता है, यानी कि प्लस एक होता है। और सी आर का हमें क्या करना है, निकालना है। और C2O4 जो है, यानी C2O4 इस पे आपका होता है -2, यानी कि -2 होता है। अब इसको जब आप निकालेंगे तो इसका आप देखेंगे यहाँ पर कितना था, K आपका 3 था, K3 था। तो कर देंगे आप 3 गुणे 1 प्लस में इसका आपको निकालना है, इसको x माना है हमने तो ये x हो जाएगा, प्लस में आपका ये -2 है। और देखेंगे ये भी आपका इसकी संख्या कितनी थी, 3 थी। तो जब -2 था, -2 गुणे 3 बराबर का 0। अब ये आपका हो जाएगा यहाँ से 3 प्लस यक्स प्लस ये 2 तियाँ 6 और वो भी माइनस में, -6 बराबर 0। तो ये प्लस -6 और ये +3 तो आपका क्या हो जाएगा, यक्स प्लस माइनस का 3 घट जाएगा तो बराबर 0। तो यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या आपकी क्या आ गई, 3 आ गई इसकी। तो ऑक्सीकरण संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे 3, वो भी किस में, रोमन अंक में। तो ये हो जाएगा आपका K3 बड़े ब्रैकेट में Cr छोटे ब्रैकेट में CrO4 का टेट्रा का आईपीएससी नामकरण पोटेशियम टेट्रा ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3, यानी कि यही आपका जो होगा ऑक्सिक आपका हो जाएगा आईपीएससी नामकरण। उम्मीद है आपको ये जो है एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा कि अब कैसे आप आईपीएससी नामकरण करेंगे। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो दूसरे को देखिए, दूसरे को देख करके आप एकदम आराम से समझ जाएंगे। दूसरा वाला है K3 बड़े ब्रैकेट में CO छोटे ब्रैकेट में NO2 का 6 ब्रैकेट बंद का आईपीएससी नामकरण। तो ये भी देखेंगे, ये भी आपका क्या है, ब्रैकेट वाला हिस्सा बाद में है और ये जो आपका धनायन जुड़ा है पहले है, यानी कि इसका भी नामकरण किस पे होगा, ऋण आयनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से। और इसमें आपका लीजेंड क्या है, NO2 है और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, CO है। तो आइए अब इसका नामकरण करते हैं। तो K3 आपने देखा इसका पोटेशियम ही होता है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम पोटेशियम। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, ऋणात्मक संकरों का नामकरण करते समय, यानी कि आपका जो लीजेंड जुड़ा रहता है उसकी संख्या, तो 6 जुड़ा है, यानी कि 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सा। ये आपका हेक्सा हो जाएगा। उसके बाद NO2 यानी कि नाइट्रो। और केंद्रीय धातु परमाणु आपका क्या जुड़ा है, CO जुड़ा है, यानी कि ये क्या होता है, कोबाल्ट होता है। और इसमें अंत में क्या जोड़ते हैं, 8 पश लगन जोड़ते हैं, यानी कि कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्ट टेट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, वो भी रोमन अंकों में। तो ऑक्सीकरण संख्या इसका भी निकाल लेते हैं। तो हमने के का बताया था आपका +1 होता है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली अब समझ गए होंगे 3 हो जाएगा। और CO का निकालना है, CO का आपका यक्स हो जाएगा। और NO2 पर माइनस होता है आपका, तो NO2 पर -1 होता है, तो 6 है तो -6 हो जाएगा NO2 का, NO2 का -6 हो जाएगा। तो अब सबका निकाल देंगे, 3 प्लस यक्स प्लस -6 बराबर 0। उसके बाद ये घट जाएगा तो यक्स बराबर यक्स -3 बराबर 0। तो यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या आपका क्या आ गया, 3 आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या हमने आपको ऊपर बता ही दिया था कैसे आप आराम से निकाल सकते हैं, ये हमने डायरेक्टली लिख दिया, इसलिए आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आईपीएससी नामकरण क्या हो जाएगा, K3 ब्रैकेट में CO NO2 का 6 का आईपीएससी नामकरण पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3, यानी कि यही इसका आईपीएससी नामकरण हो जाएगा। अब देखेंगे अगला, यानी तीसरा वाला आईपीएससी नामकरण। तीसरा वाला भी जो है आपका देखेंगे ब्रैकेट वाला जो हिस्सा है वो बाद में है, और जो आपका धनायन जुड़ा है वो पहले जुड़ा है, यानी कि इसका भी नामकरण जो है ऋण आयनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से होगा। तो ये लिखेंगे आपका आयरन, इसका जब नामकरण करके अब आपको जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालना एकदम आराम से आ गया होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या अब आपको निकालना नहीं बताएंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। तो आयरन, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, क्योंकि यहाँ देखेंगे आप पूरे ब्रैकेट के बाद जो है 3 लगा है, तो यहाँ पर जो है इसका जो है आपका ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे 3। उसके बाद उसी तरह से पूरा लिखेंगे। तो आपका यहाँ पर 6 है तो 6 का हेक्सा। उसके बाद CN आपका जो है क्या लीजेंड जुड़ा है, तो CN मतलब साइनो होता है, आपका साइनो हो जाएगा। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु आपका क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु आपका है फेरेट, यानी कि फेरेट जुड़ जाएगा, आपका फेरेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा फेरेट। और उसके बाद आपका इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या आपका हो जाएगा 2, यानी ऑक्सीकरण संख्या जब आप इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 2। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या आप एक बार फिर से निकाल के बता देते हैं कैसे 2 हो जाएगा। Fe पर आपका जो होता है +1 बराबर +1 होता है, और CN आपका होता है -1, और हमें जो है Fe का निकालना ही है। तो यहाँ से आप देखेंगे जब निकालेंगे तो यहाँ Fe आपके 4 हैं, तो 4 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस आपका Fe का 1 निकालना है, प्लस CN पर -1 होता है, लेकिन कितने हैं, 6 हैं, तो 6 गुणे -1 हो जाएगा बराबर 0। तो 4 प्लस यक्स प्लस -6 आपका हो जाएगा
बराबर 0। अब ये दोनों घटेंगे तो x माइनस 2 बराबर आपका 0, तो x बराबर आपका 2। तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर हो गया। यानी अब आप समझ गए होंगे कैसे आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है और कैसे जो है ऋण आयनिक संकरों को पहचानना है और कैसे नामकरण करना है। अब अगला देखेंगे, अगला वाला जो है वो आपको मिलेगा ऋण आयनिक हो गया धन आयन संकरों का नामकरण के हिसाब से। तो देखेंगे आपका ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले है और ये जो आपके ऋण आयन जुड़े हैं वो बाद में जुड़े हैं। तो अब इसका नामकरण किस हिसाब से करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला आपका था देखेंगे, सबसे पहले लिजेंड की संख्या तथा नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उसके बाद रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या, उसके बाद ऋण आयन का नाम। तो आइए इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले आपका लिजेंड क्या है, लिजेंड NH3 है और इसकी संख्या 4 है, तो टेट्रा। उसके बाद एमीन, उसके बाद आपका केंद्रीय धातु परमाणु यानी जिंक, उसके बाद आपकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या आपकी हो जाएगी 2। उसके बाद आपको जो है ऋण आयन का नाम, यानी कि ऋण आयन का नाम क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्लोराइड। ये आपका हो जाएगा टेट्रा एमीन जिंक 2 क्लोराइड जेडियन, ब्रैकेट में NH3 का 4 ब्रैकेट बंद, उसके बाद Cl2 का जो IPSC नाम का है। और इसका जो हमने नामकरण किया वो धन आयन जो आपके संकरों का नामकरण होता है उसके हिसाब से। आप देखेंगे हमने पहचान भी बता दिया था कि अगर ब्रैकेट वाला हिस्सा आपका जो है वो पहले रहे और जो आपके धातु कोई जुड़ा होता है वो बाद में रहे तो इसका नामकरण करेंगे धनायन संकरों के हिसाब के। और ब्रैकेट वाला हिस्सा अगर बाद में हो और कोई धातु आपका पहले जुड़ा हो तो उसका नामकरण जो करेंगे ऋण आयनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से। और आपको जो है केंद्रीय धातु परमाणु भी पहचाना बता दिया कि जो ब्रैकेट में पहले आपका रहेगा वो केंद्रीय धातु परमाणु, अगर छोटा ब्रैकेट में अगर कोई रहेगा तो आपका जो होता है लिजेंड होता है। और ये जो आपके जुड़े होते हैं ऋण आयनिक संकर, अब बाद में जुड़े हो तो पहले जुड़े हो तो धनायन संकर और बाद में जुड़े हो तो ऋणायन संकर, सब कुछ बता दिया आपको। और आपको जो है ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना बता दिया। अब इसी तरह से पांचवा उदाहरण देखेंगे, पांचवा वाला है, इसमें देखेंगे आप कोई अब धनायन और ऋणायन नहीं जुड़ा है, सिर्फ इसमें क्या है आपके केंद्रीय धातु परमाणु और लिजेंड है, तो इसका नामकरण कर देते हैं। और इसका भी नामकरण आपका किसके हिसाब से होगा, तो धना आयन संकरों के नामकरण के हिसाब से होगा। तो ये आपका देखिए 4 है कि लीजेंड की संख्या, तो सबसे पहले लीजेंड की संख्या लिखते हैं जब धनायन संकरों का नामकरण करते हैं, तो टेट्रा। CO से आपका हो जाएगा कार्बोनिल यानी कि कार्बोनिल। उसके बाद आपका लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, तो निकिल। उसके बाद लिखते हैं आपका इसमें क्या, ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में, तो इसका होता है 0 और इसमें कोई आपका ऋणायन नहीं जुड़ा है तो इसमें ऋणायन नहीं लिखेंगे, तो इसका आपका हो जाएगा नामकरण टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। तो यही आपका इसका जो है IPSC नामकरण हो जाएगा। अब अगला यानी छठवां और अंतिम उदाहरण देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको 5 एग्जाम्पल जो देख करके एकदम आसानी से समझ में आ गया कि आप कैसे IPSC नामकरण करेंगे। तो अगला है K2 ब्रैकेट में HgI4 का IPSC नाम। अब इसमें देखेंगे ब्रैकेट वाला हिस्सा आपका बाद में है और ये जो आपका धातु जुड़ा है पहले जुड़ा है, इसका मतलब इसका नामकरण करेंगे ऋणायनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से। और इसमें आप देखेंगे कि आपका कोई केंद्रीय धातु परमाणु नहीं जुड़ा है, इसमें दोनों जुड़े हैं आपके लीजेंड जुड़े हैं, एक आपका Hg लीजेंड है और एक आपका I4 है, यानी कि आपका मर्क्यूरी है, एक आपका आयोडीन है। तो इसमें आप जब ऋणायनिक संकरों का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, धनायन का नाम, तो आपका K2 यानी पोटेशियम। उसके बाद जब आप लीजेंडो की संख्या जब 2 आपको दिया होगा तो आप अल्फाबेटिकल जो है मान्यता देंगे। तो आप देखेंगे इसमें अ से शुरू होता है आयोडो, यानी कि ये जो है आपका पहले आएगा, और Hg यानी मर्क्यूरी जो है वो बाद में आता है। म से ये शुरू होता है, ये आपका अ से शुरू होता है, तो हिंदी में वो भी देखेंगे। और हिंदी में जो है आई आपका अ जो है पहले आता है, तो इसको सबसे पहले वरीयता देंगे। तो सबसे पहले इसकी संख्या लिखेंगे, तो पोटेशियम, उसके बाद टेट्रा, उसके बाद आयोडो हो जाएगा आपका, उसके बाद Hg का मर्क्यूरेट हो जाएगा। यही जो है आपका नामकरण हो जाएगा। और इसमें आपका कोई केंद्रीय धातु परमाणु तो जुड़ा नहीं है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी 0 हो जाएगी। तो यही जो है आपका इसका IPSC नामकरण हो जाएगा K2 ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में HgI4 का IPSC नामकरण। उम्मीद करते हैं ये 6 एग्जाम्पल देख करके आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि IPSC नामकरण आप कैसे करेंगे। और आपको यही दो जो है सूत्र याद करने हैं, बाकी हमने आपको पहचान बता दिया कि आप पहचानेंगे कैसे कौन सा ऋण आयनिक संकर है और कौन सा धनायनिक संकर है, और कौन सा आपका लीजेंड है और कौन सा आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, और कौन से आपके धन आयन है और कौन से आपके जो है ऋण आयन है, सब कुछ आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा कैसे आप जो है IPSC नाम करेंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन पूछे आप एकदम बेसिक से और एकदम आराम से कर लेंगे। बाकी आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही क्लास हम आपके लिए रोज लाते रहेंगे।